आज की स्टोरी है अमन और मेघा के ऊपर की। अमन और मेघा ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और ये स्टोरी मेरे साथ अमन ने शेयर करी थी। आइए जानते हैं इस स्टोरी में अमन और मेघा के साथ ऐसा क्या हुआ जिनसे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत डरावनी बन गई है। आइए पता लगाते हैं। तो ये कहानी में मुझे अमन ने बताया है कि ये दोनों अमन और मेघा एक दूसरे के साथ मतलब शादीशुदा हैं। ये लोग ऑफिस में रहते थे और ऑफिस में ही एक दूसरे को पसंद करा और इन्होंने शादी करी। तो फिर इन्होंने शादी के बाद फिर ये लोग ऑफिस वर्क ही करते थे। ऑफिस के काम से ये लोग इतना परेशान हो गए थे, मतलब पूरे दिन घर घर से ऑफिस और ये सब मतलब काम के चक्कर में उनका डेली का रूटीन यही था। फिर अमन और मेघा एक प्लान बनाते हैं कि कहीं घूमने जाना चाहिए हम लोगों को। तो ये लोग सोचते हैं कि ये पूरी भागम भाग की दिनचर्या से अब हम लोग घूमने जाएंगे। तो जिसके ऊपर मेघा अमन को बोलती है कि हम लोगों को कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर कम लोग आते हो, जहाँ मतलब लोगों का आना जाना कम हो और थोड़ा नेचुरल इलाका ज्यादा हो, क्योंकि वो मुंबई में भीड़ भाड़ में रहते हैं, शोर शराबे में रहते हैं। तो इस चक्कर में मेघा ने अमन को यही सजेस्ट किया कि हम लोग ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मतलब खाली हो, लोग बहुत रेयर आते हो, कोई आता ना हो ऐसी जगह पे। तो ये लोग फिर घर पे शाम को आके अपने लैपटॉप के अंदर चेक करते हैं, पता लगाते हैं कि मतलब ऐसी कौन कौन सी जगह है। तब मेघा एक साइट पे पढ़ती है कि मतलब राजस्थान की एक ऐसा गांव है जो मतलब इन चीजों में ज्यादा मशहूर है। रूपगढ़ करके जगह है, गांव है बेसिकली, ज्यादा नॉलेज में किसी के नहीं है, मतलब ऐसा एक गांव है। तो उसके बारे में पूछती है, पता लगाते हैं। तो उसमें उस जो पेज था उस डेस्कटॉप के अंदर उसने देखा कि मतलब गांव के अंदर मतलब बहुत ज्यादा डरावनी चीजें और ये सब उसने पढ़ा। उसने कहा कि क्यों ना हम यहीं चलते हैं, यहीं घूम के आते हैं, यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं, थ्रिल भी होगा, लोग बाग आते भी नहीं होंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया। तो इस पे अमन ने भी सिर हिला के हामी भरी। अमन और मेघा दोनों साथ में ट्रिप बनाने के लिए प्लान उन्होंने बना दिया था, अपनी पैकिंग करी उन्होंने और नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह निकल गए मुंबई से। तो रास्ता बहुत सुहाना लगा, बारिश का मौसम था, बहुत खुशी खुशी वो लोग उस गांव की तरफ जा रहे थे, राजस्थान की तरफ जा रहे थे। रास्ता क्लियर हुआ, सुबह से रात हो गई। रात के अप्रोक्स 10 साढ़े 10 बजे वो लोग उस गांव में पहुंचे। तो वो देखते हैं कि मतलब रास्ता जो वीरान था, बहुत ज्यादा वीरान रास्ता था और खाली था, आसपास कोई भी लोग बाग नहीं दिख रहे थे रास्ते के अंदर। तो वो लोग पहुंचते हैं गांव में। बेसिकली गांव में पहुंच के वो लोग देखते हैं कि मतलब वहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर एक आदमी तक उनको नजर नहीं आता है। वो लोग मेरे को एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो उनके मुंह से मतलब जो वर्ड्स निकल रहे थे मैं समझ रहा था मतलब कैसा कैसा उनके साथ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मतलब वहां पर कोई इंसान नहीं था। देखते हैं गांव में एकदम शांत पड़ा है, खाली पड़ा है इलाका एकदम, और उनको कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही हैं। कहीं से पेड़ों की छाया ऐसी प्रतीत होती है जैसे पता नहीं कोई आदमी हो। उनको बहुत भयानक लग रहा था, बहुत डरावना लग रहा था। लेकिन अब वो एक्सप्लोर करने आए, उन्हें लगा कि नहीं यार थोड़ा सा घुमाई करते हैं, क्यों नहीं घूम लेते हैं यहाँ पे। तो वो आपस में यही बात करते हैं और वहां गाड़ी को अपनी को रोकते हैं। गाड़ी रोक के देखते हैं, आसपास का एरिया पूरा देख रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि पूरा मतलब जो गांव के गढ़ वगैरह मतलब पुराने टाइम में गढ़ हुआ करते थे, तो वो देखते हैं गढ़ वगैरह बहुत टूटे पड़े, जो जितने भी गढ़ हैं वो सब टूटे पड़े। फिर वो लोग देखते हैं कि और आसपास में जो घर वगैरह बने हुए थे वो सब भी टूटे हुए थे। तो अमन मेघा को बोलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ टूटा पड़ा है, सिर्फ कुछ घर सही सलामत है। तो मेघा अमन को बोलती है क्यों ना हम इन घरों में जाके पूछते हैं, कहीं रुकने की कोई व्यवस्था देखते हैं। तो फिर मेघा और अमन गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से दूर जाके उन घरों को खटखटाना स्टार्ट करते हैं। पहले एक घर खोल के देखते हैं, मतलब खटखटाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर दूसरे पे जाते हैं। फिर वो जैसे ही तीसरे घर पे जाते हैं वो देखते हैं कि हाँ इसके अंदर किसी के मतलब किसी ने आंसर दिया। कोई बूढ़ी सी औरत बोल रही थी कि बताओ इतनी रात में आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा डीप थी। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं दादी माँ। और ये बोलते ही वो अंदर से आवाज आती है कि अच्छा तो बताइए। तो वो दादी उनको कहती है, ये लोग कहते हैं कि दादी हम लोगों को रुकने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, कोई एक ऐसा आसपास कोई जगह मिलेगी जहां हम रुक सकते हैं। तो अंदर से आवाज आती है कि बगल वाली साइड आप जाओगे तो वहां एक दरवाजा है, उसको खोल के आप अंदर रुक जाइए। तो ये लोग वैसे ही करते हैं, साइड के दरवाजे में जाके और उसको गेट को खोलते हैं और गेट खोल के अंदर देखते हैं कि हाँ भाई नीचे एक चटाई वगैरह कुछ बिछा हुआ था। तो उनके रुकने की उन्हें लगा ठीक है व्यवस्था। तो वो लोग वहां थके हुए थे इसलिए वो लोग भी जाके अंदर आराम करने लगे, लेट गए और गेट बंद कर लिया था उन लोगों ने।
तो ऐसे करते करते पूरी थकावट और जर्नी के चक्कर में वो लोग थक चुके थे, इसलिए वो सो गए। रात के 3 बजे बहुत ठंडक हो गई थी उस रूम के अंदर, और अचानक से मेघा की आंख खुल गई। मेघा महसूस करती है जैसे, एक तो बहुत ज्यादा ठंडक महसूस करने लगी थी, बहुत ज्यादा उसे ठंड लग रही थी, और मेघा देखती है कि बाहर से कोई किसी के जाने की आवाज आती है। उसे फील होता है जैसे कोई चल के बाहर से गुजरा है अभी अभी, ऐसा फील होता है। 2 मिनट रुकती है, फिर वही चलने की आवाज, बाहर से कोई भागता हुआ जा रहा है, कोई चलता हुआ जा रहा है, ऐसी आवाज आने लगी। देन मेघा अमन को बोलती है कि उठो उठो, हिलाती है उसको कि उठो, बाहर कोई है, हमारे गेट के बाहर कोई है। तो अमन कहता है हाँ क्या हुआ है, क्या बात है। वो मेघा से ऐसे कहता है, मेघा बोलती है कि बाहर हमारे कोई गेट के चल रहा है और अंदर रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। तो वो अमन कहता है तो यार जंगल का इलाका है तो ठंडक तो होगी, नॉर्मल सी बात है, रात ठंडी होगी। तो ऐसे कह के वो बात टाल देता है, और अमन कहता है कि बाहर किसी के चलने की मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अमन सुनता है 2-5 मिनट, बोलता है कोई आवाज तो नहीं है, फिर वो सो जाता है वापस, थका हुआ था इसलिए वो सो जाता है। देन फिर मेघा जग रही होती है, आधा घंटा बीत गया, उसको नींद नहीं आ रही है, वो डर रही है, और उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज। अब वो बहुत ज्यादा डर गई है, फटाफट अमन को हिलाती है, अमन सुनो सुनो सुनो, बाहर से आवाज आ रही। अमन उठता है, क्या है, अब क्या हुआ है, ऐसे कहता है, और उसको मतलब सुना नहीं होता है। तब बाहर सुनो, मेघा बोलती बाहर सुनो, कोई कोई तो है, अब बाहर हंस रहा है। देन अमन बाहर सुनता है तो उसे भी किसी के कोई हंसने की आवाजें आने लगती है। फिर वो बाहर जाके चेक करता है, बाहर जाके चेक करता है कि कोई मतलब कौन हंस रहा है बाहर आधी रात को, वो भी 3 बजे। रात का समय 3 बज रहा था उस टाइम जब उसकी आंख खुली थी, 3 बजे का समय था। तो वो बाहर जाता है, बाहर चेक करता है तो वो देखता है आसपास तो कुछ नहीं है, और बाकायदा बाहर थोड़ा मौसम ठंडा ही हो गया था, जिसकी वजह से जंगलों में इतनी ठंडक हो गई थी। तो वो कहता बाहर तो कुछ भी नहीं है, और हल्का से धुंध टाइप का ही बाहर था। तो वापस अंदर आ जाता है, और अंदर आके बोलता है कि बाहर तो कोई नहीं है। उस पर सडन मेघा कहती नहीं, हादसे की आवाज आपको भी आ रही थी। देन वो बात टालने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर मेघा कहती है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अमन उसको समझाता है, 5-10 मिनट उसको समझाता है, बैठाता है, और उसको कहता है कि हम कल सुबह तक आराम करते हैं, और कल सुबह जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होगी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। देन उसके ऊपर मेघा मान जाती है, फिर वो अमन सो जाता है, और मेघा को किसी के सांस लेने की उस रूम के एक कोने से, जो बहुत अंधेरा था, उस मतलब रूम में बहुत अंधेरा था, उस लाइट वगैरह तो कुछ थी नहीं, और वहां गांव में कौन सी लाइट आएगी, तो इस हिसाब से रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था, और उसको कोने से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही, बहुत तेज तेज, कोई जैसे सांस ले। देन मेघा उसको हिलाती है, अमन अमन उठो। अमन उठता है, अब अमन कहता है अब क्या हो गया। अमन को बोलती कि वहां कोई कोने में है, मैं देख सकती हूँ कोई ना कोई है वहां पे, सांस ले रहा बहुत तेजी से। जिस पर अमन वहां देखता है तो दोनों को ऐसा फील होता है कोई उनकी तरफ देख रहा है, जैसे कोई वहां है उनकी तरफ देख रहा है। और अमन इस पर रिएक्ट करता है और उसका मेघा का हाथ पकड़ता है, और दोनों लोग भाग भाग जाते हैं और गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। देन बार बार वो सेल्फ मार के स्टार्ट करता है गाड़ी को कि हम लोग अभी नहीं यहाँ से निकलेंगे। दोनों लोग ने ये सोच लिया अब हम निकलेंगे यहाँ से। देन अमन सेल्फ मारता है गाड़ी, 1 सेल्फ लगाई, 2 सेल्फ लगाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। 3rd सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और गाड़ी को वो भगाना स्टार्ट कर देता है। जंगल के बीच में जहां से वो लोग निकले के आए थे वहीं से वो लोग जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो बार बार घूम के उसी गांव में, बार बार घूम के उसी गांव में आ रहे थे। फिर अमन मेघा को बोलते अब तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। कैसे न कैसे करके वो लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं, और फिर मेघा कहती है कि गाड़ी में हनुमान चालीसा अपन चला लेते, भगवान ही बचा सकते हैं हमको। तो अमन भी यही करता है, गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा चला देता है। उसके बाद वो गाड़ी भगाना वापस उधर ही स्टार्ट कर देता है, और मतलब धीमे धीमे अब वो लोग बाहर निकलने लगे थे। देन अमन अपने बैक मिरर में देखता है, पीछे जो देखता है ना, वो सोचते ही उसको डर लगने लगता है। वो देखता है कि पीछे रास्ते के बीचों बीच वो एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, जो कि उनकी तरफ ही देख रही है और क्रीपी स्माइल दे रही है, बहुत क्रीपी स्माइल दे रही है उनकी तरफ देखते हुए। अमन ये बात मेघा को नहीं बताता है, वो जानता है क्योंकि मेघा बहुत ज्यादा डर जाएगी और फिर कोई दिक्कत हो सकती है, इस हिसाब से वो मेघा को नहीं बताता है। देन वो लोग उस जगह से क्रॉस करके 5-7 किलोमीटर का वो जंगल का इलाका था, वो क्रॉस करके बाहर निकलते हैं। और ऐसा करते करते जब तक वो बाहर निकले
मेन रोड पे निकले, मेन रोड उन्हें मिली और वो लोग चल दिए। वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहते, वो सीधा मुंबई जाना चाहते। देन वो लोग 5-10 किलोमीटर और चले होंगे, इतने में सुबह के 6-6:30 बजे का टाइम हो गया था। तो मॉर्निंग मतलब उजाला होने लगा, उन लोगों को लोग बाग दिखने लगे। मतलब सुबह का मॉर्निंग का 6-6:30 का टाइम हो गया था, तब उजाला हो गया था। तब थोड़े बहुत लोग बाग चलते हुए दिख रहे थे, तब उनको चैन की सांस आई। तब वो लोग देखते हैं कि मतलब एक चाय वाला है। तो अमन बोलता है यहाँ रुक के हम लोग चाय पीते, फटाफट फिर निकलेंगे। वहां रुकता है गाड़ी साइड में और चाय पीने लग जाते दोनों। और वो चाय वाले को अपनी पूरी बात बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वो चाय वाला उनको बताता है कि उस गांव में एक बूढ़ी औरत की आत्मा है, जिसने मतलब उस गांव को मतलब डरा के, सब जितने भी लोग थे सबको भाग गए सब लोग। किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, एक आधे मर भी गए। इस हिसाब से सब लोग उस गांव को छोड़ दिए सब। वो बताते हैं कि ये जो बूढ़ी औरत है, इसकी आत्मा इसलिए घूम रही है क्योंकि इसके जो लड़के हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में उसको ही, अपने दादी को ही उन पोतों ने मार डाला। तो उस चक्कर में उसकी आत्मा आज तक वहां पे घूमती है। और ये सुनकर वो लोग और ज्यादा डर गए और वहां से फटाफट वो लोग गाड़ी स्टार्ट करे और मुंबई सीधा रुके। और 1-2 दिन तक उनको डर लगा, वो लोग मतलब रात रात भर सोते नहीं थे। फिर धीमे धीमे वो लोग रूटीन में आए और मतलब ठीक हुए। एक तरीके से कह सकते हैं उनके साथ जो घटना हुई है बहुत खतरनाक थी। तो आज की जो ये कहानी है ये हमारे साथ अमन ने शेयर करी थी। अमन मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी ये कहानी मुझे बताई, जिसपे मतलब सीरियसली उसके साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो तो बहुत डरावना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।